हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही तैयारी आप लोगों की? तो राजस्थान जीके का टेस्ट नंबर 41 41 नंबर यानी हमारी सुपर फास्ट सीरीज का 41वां टेस्ट है। हमेशा की तरह आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा। टॉप 51 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। टारगेट रखते हैं कि कम से कम आपको 40 सही करने हैं, लेकिन जितने भी सही कर पाओ कमेंट करके बताना है। और ये तो पता ही है कि सीरीज कौन सी है, ऐसे प्रश्नों की सीरीज है जो अब तक अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं या थोड़ा सा लैंग्वेज या थोड़ी सी ऑप्शन चेंज करके जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। राइट, तो फटाफट एक बार सारे के सारे लाइक कर दीजिए और पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारणी सर के नाम से। तो देखते हैं आज कितने सही कर पाते हैं। पहला है कि किस आयोग की सिफारिश पर अबू दिलवाड़ा तहसील और अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया था? अंतिम चरण की बात है, 1 नवंबर 1956 को तो 7वां एकीकरण हुआ था। तो किसकी सिफारिश पर होता? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर या फैजल अली की सिफारिश पर कह दीजिए, क्योंकि फैजल अली इनके अध्यक्ष हुआ करते थे इस राज्य पुनर्गठन आयोग के। तो बी आपका सही है। वृक्षों को बचाने की खातिर अपने प्राण से करने वाली वीरांगना इनमें से कौन रही है? तो अमृता देवी, जिसने आपको याद है जोधपुर से 1730 की घटना है और 12 सितंबर को हर वर्ष मेला बढ़ता है, खेजली मेला, विश्व का एकमात्र खेजली मेला गुड़ा बिश्नोई जोधपुर में। बी सही है। कौन सी भील महिला राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी रही है? इनमें से कौन है? भी कालीबाई है। कालीबाई आपको याद है अपने गुरु को बचाने के लिए डूंगरपुर में एक गांव है रास्तापाल, तो रास्तापाल की घटना हम कहते हैं। ये 19 जून 1947 को हुई थी और 21 जून को ये शहीद हो जाती हैं। तो दोनों में से कोई भी एक डेट मिलेगी आपको। सी जो है सही है। ओके, रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में कथानक का उल्लेख किस ग्रंथ में है? 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, रानी पद्मिनी ने जोहर किया था। ये जानकारी हमें पद्मावत ग्रंथ में मिलती है। मलिक मोहम्मद जायसी ने ग्रंथ लिखा था। एक आपका सही है। ओके, अगला है कि जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह की रानी, जिसने उनके धर्म युद्ध में घायल होकर लौटने पर महल के दरवाजे खोलने से इनकार कर दिया था, कौन सी वो रानी थी? रानी का नाम क्या था? जसवंत दे। तो राइट आंसर आपका एक है। ये शासक का नाम भी याद रखना, बहुत बार पूछ लेते हैं। जसवंत सिंह प्रथम में याद रखना, बाद में जसवंत सिंह सेकंड और भी शासक हुए हैं। रानी कर्मावती है वो किसकी धर्मपत्नी थी? 1534 में चित्तौड़गढ़ का जब दूसरा शाखा होता है उसमें जोहर इन्होंने किया था। ये राणा सांगा की धर्मपत्नी थी। हुमायूं को राखी भी इन्होंने ही भेजी थी। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? तो रानी कर्मावती ने। और भगत कवित्री मीराबाई कर्माबाई है। भगत कवित्री कर्माबाई का संबंध है वो राजस्थान के किस क्षेत्र से है या किस क्षेत्र की निवासी रही है? तो कर्माबाई का संबंध है नागौर से रहा है, धातु नगरी नागौर। एक सही है। ओके, मेवाड़ के शासक उदय सिंह की दासी पुत्र बनवीर से बचाने हेतु किस स्वामी भगत दाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था? तो पन्ना दाय आपको याद है। तो दासी पुत्र बनवीर ने जब विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी और उदयसिंह को बचाने आए थे, तो पन्ना दाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदयसिंह की जान बचाई थी। और कहां पर, कौन से दुर्ग में ले गए थे? कुंभलगढ़ के दुर्ग में। मुंशी महारानी का संबंध है वो किस रियासत से? मुंशी महारानी की छतरी आपने बहुत बार पढ़ी है, अलवर में। एक सही है। अच्छा, राजस्थान की राधा और भगत शिरोमणि उपनामों से प्रसिद्ध राज्य की प्रसिद्ध कवित्री कौन है? राजस्थान की राधा किन्हें कहते हैं? आप जानते हैं, मीराबाई को कहते हैं। मीराबाई एक सही है। ओके, गुलाब राय है वो कहाँ की पासवान थी? तो मारवाड़ की। मारवाड़ के शासक हुए थे विजय सिंह जी, इनकी पासवान थी। गुलाब राय पासवान को कहते हैं मारवाड़ की नूरजहां के नाम से जानते हैं। ओके, मराठों को सबसे पहले सर्वप्रथम राजपुताने में बुलाने वाली रानी कौन सी? 1734 के लगभग मराठा सबसे पहले बूंदी में आए थे और बूंदी के शासक थे राव बुद्ध सिंह। उनकी पत्नी थी अमर कंवरी। जयपुर के शासक जयसिंह की बहन थी। राइट आंसर आपका डी है। तो अमर कंवरी ने सबसे पहले मराठों को इन्वाइट किया था। और कहां पर आए थे? सबसे पहले बूंदी में। राजस्थान की मुरुको किला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अल्लाह जिलाबाई है, जिन्हें राजस्थान की मुरुको किला कहते हैं। बीकानेर से ये संबंधित रहे हैं और राज्य गीत सबसे ज्यादा बार इन्होंने गाया है। प्रसिद्ध मांड गायिका है ये। देश विदेश में डिस्कस थ्रो में कई पुरस्कार जीत चुकी राजस्थान की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी, इनमें से कौन डिस्कस थ्रो से संबंधित है? तो आराम से बता दो, कृष्णा पूनिया जी। राइट आंसर एक है। अच्छा, गोरा धाय ने राजस्थान के किस शासक को बालपन में मुगलों से बचाने में वीर दुर्गादास की सहायता की थी? वीर दुर्गादास का संबंध मारवाड़ से है। इन्होंने अजीत सिंह की जान बचाई थी। अजीत सिंह को कहते हैं कान का कच्चा शासक। रानी पद्मिनी का संबंध किस रियासत से था? मेवाड़। मेवाड़ के शासक हुए थे रावल रतन सिंह जी।
उनकी पत्नी थी और इन्हीं के टाइम पर पहला शाह का पहला जोहर होता है चित्तौड़गढ़ में। रानी जयवंताबाई है वो किस वीर को जन्म दिया था? महाराणा प्रताप जी। महाराणा प्रताप जी की माता जी का नाम है, एक सही है। अच्छा, आमेर में जगत श्रोणी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रानी कनकावती ने मंदिर बनवाया था। ये मानसिंह प्रथम की धर्मपत्नी थी। मानसिंह प्रथम जो है उनकी रानी थी। और ये भी याद रखना जगत श्रोणी मंदिर है कहां पर? अपने बेटे जगत सिंह की याद में बनवाया था। कोटा में किशोर सागर तालाब में जग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एक जग मंदिर पिछोला झील में भी है उदयपुर में। ये कोटा में जो जग मंदिर है उसका निर्माण करवाया था, किसके ने करवाया था? ब्रिज कंवर ने, एक सही है। इल्ला अरुण का संबंध है वो कौन से क्षेत्र से है? तो ये प्रसिद्ध गायन से संबंधित है, गायिका, सी सही है। अच्छा, राजस्थान के इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध वीरांगना कौन है? ठीक है, हाड़ी रानी सैल कंवर को कहते हैं। सलंबर ठिकाने के रावल रतन सिंह की पत्नी थी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका एक है। प्रसिद्ध नृत्य गुलाबों का संबंध कौन से नृत्य से है? तो गुलाबों का संबंध रहा है वो कौन से? कालबेलिया नृत्य से। कालबेलिया में कौन कौन सा नृत्य है? पणिहारी नृत्य है, इडोणी नृत्य है, शंकरिया नृत्य है, बागड़िया नृत्य है, सर्प नृत्य है, कालबेलिया नृत्य है, बी सही है। राजस्थान की प्रथम महिला जो राज्य की प्रमुख सचिव रही हैं, कुशल सिंह पहली सचिव हैं। आप तो दूसरी कौन है? राजस्थान की दूसरी मुख्य सचिव कौन है? कमेंट कर देना। श्रीमती मन्नू भंडारी का संबंध है वो किस विद्या? मन्नू भंडारी जो है ये साहित्य सर्जन से संबंधित है, एक सही है। अच्छा, महात्मा चरणदास की शिष्या दयाबाई ने किन ग्रंथों की? एक तो दयाबाई थी, एक सहजोबाई थी। चरणदास जी की शिष्या रही है। इन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की है? इन्होंने विनय मल्लिका लिखा है, दयाबोध लिखा है, दोनों ही हैं, तो ए और बी दोनों सही हैं, मेवाती भाषा में। जयपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार जिनके द्वारा निर्मित धातु प्रतिमाएं देश विदेश में स्थापित की गई हैं, कौन है मूर्तिकार? उषा रानी हुजा जी, एक सही है। राजस्थान में कौन सी महिला खिलाड़ी हैं जो स्क्वैश की सनसनी के नाम से जानी जाती है? स्क्वैश की सनसनी के नाम से जानते हैं सुरभि मिश्रा जी को, बी सही है। ओके, में से कौन राजस्थान की प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी है? तो किशोरी देवी भी है, नारायणी देवी भी हैं, दुर्गावती भी हैं, उपयुक्त सभी है, तो डी आपका सही है। और वागड़ की मीरा के नाम से किनको जानते हैं? वागड़ की मीरा कहा जाता है गौरी बाई को, एक आपका सही है। किशोरी अमोणकर का संबंध जयपुर के किस घराने से है? ठीक है, तो इनका संबंध रहा है अलादिया खा घराने से। अमोणकर का जी का संबंध है अलादिया खा घराना से, बी सही है। और चंद्र कंवरी आमेर के किस प्रसिद्ध शासक की रानी रही थी? तो चंद्र कंवरी स्वाई जयसिंह जी की धर्मपत्नी थी, जयसिंह सेकंड जो हैं उनकी। राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जो ना केवल राजस्थान की प्रथम राज्यपाल रही है बल्कि देश के सर्वोच्च यानी सम्मानीय पद राष्ट्रपति जी के पद पे भी रही है? तो प्रतिभा पाटिल जी हैं जो राजस्थान की राज्यपाल भी रही हैं और देश के राष्ट्रपति भी हैं। राजस्थान की कौन सी महिला दुनिया की 10 खूबसूरत महिलाओं में शुमार थी? कौन सी रानी थी? राजमाता गायत्री देवी जी थी, एक सही है। पन्नाधाय और दुर्गादास राठौड़ के चरित्र से किस की सर्वाधिक अच्छी विशेषता क्या है? इनके चरित्र की सबसे अच्छी विशेषता है कि क्या है? स्वामी भक्ति, तो राइट आंसर सी है। ओके, राजस्थान से लोकसभा सदस्य रूप में चुनी गई पहली महिला, राजस्थान की लोकसभा सदस्य की पहली महिला रही थी गायत्री देवी जी, एक आपका सही। और मत्स्य क्षेत्र का सबसे पहले उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में सबसे पहले मत्स्य क्षेत्र की जानकारी मिलती है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ की बात में दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? पहला चित्तौड़गढ़ है, दूसरा है जैसलमेर का दुर्ग। और जयपुर राजप्रसाद परिसर में स्थित मुबारक महल का निर्माण किसने कराया था? जो मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है, इसका निर्माण कराया था माधव सिंह जी ने। ठीक है, मेहमान नवाजी के लिए याद रखना माधव सिंह जी सेकंड, क्योंकि एक मुबारक महल टोंक में भी है जो ईद के टाइम पर ऊंट की कुर्बानी देने के लिए प्रसिद्ध था। बूढ़े जगन्नाथ जी का मंदिर है वो राजस्थान में कहां पे बना हुआ है? तो अलवर में है, तो राइट आंसर आपका एक सही। भगवान महावीर के जीवंत स्वामी स्वरूप की परिचायक प्रस्तर और धातु मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में कहां पर निर्मित है? तो गोडवाड़ प्रदेश, मारवाड़, गोडवाड़ और सिरोही वाले क्षेत्र में ज्यादा है, डीसी है। अरसी विलास एक महल का नाम है, अरसी विलास महल है कहां पे बना है? उदयपुर में, पिछोला झील उदयपुर में। और सुपारी महल और जोरा बोरा कौन सी दुर्ग में है? ये रणथंभौर के दुर्ग में है। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर आक्रमण नहीं किया था? जालौर पे किया था, रणथंभौर पे किया था, चित्तौड़गढ़ पे किया था, कुंभलगढ़ पे नहीं किया था, सी सही है। और हाड़ौती क्षेत्र का जो पहला संग्रहालय स्थापित किया गया कहां पर? हाड़ौती का पहला संग्रहालय झालावाड़ में, राइट आंसर एक है। राज्य में स्थापित किया गया पहला संग्रहालय कौन से? पहला संग्रहालय बना था प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम, कहां पर है? जयपुर में है। और जनजाति संग्रहालय की स्थापना कहां पर की गई? बांसवाड़ा में बना है, एक सही है।
और सुगाली माता की काली प्रतिमा जो सन 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्थानीय जनता की प्रेरणा का स्रोत रही है, कहां पर प्रदर्शित है? अभी मूर्ति जो है मानते हैं पाली के संग्रहालय में, श्री वागड़ राजकीय संग्रहालय पाली में 1857 की क्रांति की देवी मानी जाती है और आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के परिवार की कुल देवी है। काफी मात्रा में मालव गणराज्य के सिक्के कहां पर मिले हैं? मालव गणराज्य जो रहा था वो जयपुर टोंक वाले एरिया में था और एक जगह नगर जो टोंक में है वो राजधानी थी, तो रेड टोंक में मिले हैं। राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण में राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी? सेकंड चरण की राजधानी बनी थी कोटा। और लास्ट क्वेश्चन, 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहद राजस्थान के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? यानी 30 मार्च सबसे बड़ा एकीकरण का चरण था, हीरालाल शास्त्री जी जो हैं वो प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये थे 51 क्वेश्चन। कितने से ये कमेंट कर बता दो। और थोड़ा सा आवाज़ को लेकर प्रॉब्लम हुई है तो माफ़ कर देना, क्योंकि थोड़ा सा मेरा गला खराब है। PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी और एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लेना। तो लाइक शेयर कर दो और मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।